आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और ये सुबह का समय है और 7 बजने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। मुझे ना बचपन से स्विमिंग आती है। हमारा जो गांव था ना, मेरे पापा का गांव, मतलब मेरा ही गांव, तो नदी के किनारे, मतलब नदी के किनारे ही हमारा घर था। और हम सारे बच्चे उसमें जाके स्विमिंग करते थे, एकदम छोटे से। तो उस वक्त से मुझे आती है स्विमिंग। एक बार ना मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला ना, शाम हो गई थी और बोली कि चलो स्विमिंग करते हैं। तो फिर मैं गई उसके साथ। और ना उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि ना सारे बच्चे ना सुबह के वक्त स्विमिंग करते थे और शाम को कोई नहीं करता था। पर उसको पता नहीं क्या पड़ी थी, बोली चलो चलो। तो मैं गई उसके साथ। शाम तो हो गई थी। फिर हम दोनों ना वहाँ पे, और छोटे थे ना, तो अपने अपने कपड़े हमने निकाल के साइड में नदी किनारे रख दिए और दोनों स्विमिंग करने लगे। और मैं स्विमिंग करते करते जब देख रही हूँ ना, तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं सोची कहाँ गई कहाँ गई। बाहर आके देखा तो मेरे भी कपड़े नहीं है और उसके भी कपड़े नहीं है। अब मैं क्या करूँ? फिर मैं सोचने लगी किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं, लेकिन बाहर निकलूं कैसे, कपड़े तो वहां थे ही नहीं। अब तो हो गई मुश्किल। फिर क्या किया ना, मैंने अंधेरा होने का इंतजार किया। कि छोटी सी थी लेकिन इतना अकल है कि अंधेरा हो जाएगा ना तो मैं जाऊंगी तो कोई मुझे नहीं देखेगा। तो जब अंधेरा हुआ ना, तो मैं, वहाँ खेत भी थे, तो खेतों के अंदर जो फसल होती है ना, उसके अंदर छुपते 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 हमारे घर का जो बैक दरवाजा था ना पीछे से, तो वहां से जाके मैं घर गई और अपने कपड़े पहने और पहले गई उसके घर और जाके उसको बैठी थी, कुछ खाना वाना खा रही थी। पीछे से बहुत पीटी में उसको, 2-3 मुक्के लगाए उसे। तो बोली क्यों मेरे कपड़े क्यों लेके आई, एक तो बता के नहीं आई। तो उसने ना बदमाशी किया था, प्रैंक जैसा होता है ना, वैसे ही किया था मेरे साथ साथ।
उतना छोटे में भी देखो कैसे मतलब उसका दिमाग है कि इसको आज वो करते हैं। फिर उसके बाद उसको फिर हम दोनों बात किए, फिर दोस्त बन गए, लेकिन वैसा हो गया था। तो वो जो लड़की थी ना जिसने ऐसा किया था, रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी। तो अब कभी मिलती है ना तो पूछती हूँ का हुआ, का कैले रहलू हमारा संग। तो वो भी बहुत हंसती है। हमारे ना बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, मतलब गांव में, बताया था मैंने। तो जब मक्के की खेती होती थी ना, तो मक्के के जो बाल आते हैं ना उसके, जो जिसमें दाने होते हैं, तो दाने जब थोड़े छोटे रहते हैं ना, तो वो जो पैरट्स बहुत वहां पे रहते हैं, झुंड के झुंड में आके ना सारा खा जाते हैं, खा जाते थे, मतलब अभी भी खाते हैं। तो मेरी दादी बोलती थी ना कि जाओ तुम लोग पैरट्स को भगाओ वहां जाके, तोतों को। तो हमारे लिए ना एक बांस का मचान बोलते थे, मचान जैसे ना ऊंचा सा एक ऐसे बना दिया जाता था, ऐसे लेवल, उस पर हम चढ़ जाते थे, और एक ना टीन का डब्बा लेके उसको वहां बजाते थे। जब हम बजाते थे ना तो सारे तोते उड़ जाते थे। तो वहां अपने लिए ना मतलब जो भी खाना वाना टिफिन लेके जाते थे। और तो बचपन में बचपन की यादें, स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद अगर टाइम बचता था ना, कभी कभी नहीं जाती थी स्कूल, तो ये सब होता था। हाँ, उसमें मैं ही अकेली नहीं, मेरे चाचा की लड़कियां थी, वो सब भी, सब जाके और कुछ देर भगाते थे, सारा दिन तो नहीं बैठ सकते थे, टिफिन विफिन खा के भगा के फिर घर आ जाते। यहाँ 1 बजने वाले हैं और शुरू हो गई है बारिश। आज मैं बना रही हूँ एक करी। तो उसमें मसाले में ये यूज़ करने वाली हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, गोल मिर्ची, दालचीनी, इलायची, जावित्री, हरी मिर्च, लौंग, प्याज, और ये फोरन में डालने वाली हूँ, प्याज और तेज़पत्ता। और यहाँ ये अंडा फ्राई हो रहा है। और ये तैयार है एक करी और राइस, आज का टेस्टी वाला लंच।
एक करी में तो दाल की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो नहीं खाती हूँ दाल। तो आप सब भी एंजॉय करो इस टेस्टी टेस्टी लंच को मेरे साथ। अभी ना रात के 9 बजे हैं और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। बहुत मजा आ रहा है ठंडी ठंडी। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।